दिल्ली विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत के प्रधानाचार्य आराधना ग्रोवर को मिला नारी शक्ति गौरव पुरस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं, समर्पण एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिल्ली विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनीपत की प्रधानाचार्य आराधना ग्रोवर को खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन द्वारा नारी शक्ति गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विद्यालय परिसर में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों एवं विद्यालय परिवार की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदान किया गया। इस अवसर पर खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन के संस्थापक दुष्यंत सैनी, मुख्य संपादक मृदु प्रिया तथा समन्वयक सोनिया चौहान ने प्रधानाचार्य आराधना ग्रोवर को सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि समाज के विकास में शिक्षकों और विद्यालय प्रमुखों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आराधना ग्रोवर ने अपने नेतृत्व, कार्यनिष्ठा एवं शिक्षा के प्रति समर्पण से विद्यार्थियों के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनका कार्य शिक्षा जगत के लिए प्रेरणादायी है। फाउंडेशन के संस्थापक दुष्यंत सैनी ने कहा कि खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा, खेल, समाज सेवा, संस्कृति तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर उनके योगदान को समाज के सामने लाना और नई पीढ़ी को प्रेरित करना है। कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों द्वारा सम्मानित व्यक्तित्व को शुभकामनाएं देना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हुआ। खेलो भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी गेम को अचीव करते हैं, इस स्कूल का कोई भी बच्चा, तो उसको हम सम्मानित करेंगे इसी मंच में। आप किसी भी स्पोर्ट्स में कोई मेडल लेके आते हैं, स्टेट या वो कुछ भी, उसका हमें प्रिंसिपल मैम बताएंगी, हम यहीं आएंगे और आपको सम्मानित करेंगे इस स्टेज पे। थैंक यू सो मच सर। मैं आराधना ग्रोवर, प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली विद्यापीठ। यहाँ पर लगभग 2004-05 से मैं यहाँ पर हूँ और कंटिन्यूसली मैं अपनी सेवा यहाँ पर दे रही हूँ। बच्चों के साथ जुड़ी हूँ, दिल से जुड़ी हूँ और आपके सामने हमारी ग्रोथ आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से चल रही है। मैम, स्कूल में एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए आपको प्रेरित क्या ऐसी कोई घटना बता सकते हैं आपको और कि आप इस तरह नहीं आएंगे, क्योंकि और भी फिर होते हैं थोड़ा सा बच्चों से जब हम खुद, हमारा बचपन होता है तो हम लोग जुड़ते हैं कि नहीं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, टीचर्स की अलग ही बात होती है। टीचर्स एक ऐसी चीज है कि जो खुद पिघल के सबको संभालती है। ठीक है, एक टीचर ही होती है जो बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बना। ठीक है, डॉक्टर जो है वो बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, उसकी नींव भी टीचर ही रखती है। तो कुल मिला के गुरु का एक पद जो होता है, कि टीचर का पद होता है, वो यही होता है कि वो खुद टीचर होकर वो हर बच्चे को अलग अलग राह देती है, उनके अकॉर्डिंग देती है, उनको संस्कार ऐसे देती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मन में होता है कि नहीं, हम बड़े होकर टीचर बनेंगे। तो आप अपने टीचर से इंस्पायर? बिल्कुल, टीचर से इंस्पायर हूँ। आप बताना चाहिए। हाँ, बहुत सारे टीचर हैं जो मुझे बचपन से याद हैं। सुदेश मैम जो हमारे इंग्लिश के थे, कभी तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती थी। मुझे अच्छा लगता था कि सोबरिटी के साथ बच्चों को पढ़ाना। और फिर मैं यहाँ पर 2005 में, जबकि हमारे दिल्ली विद्यापीठ स्कूल को लगभग 26 साल हो गए हैं, हमारा सिल्वर जुबली कंप्लीट हो गया और हम गोल्डन की तरफ जा रहे हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत छोटे से स्कूल की शुरुआत की थी और आज हमारा नाम है। और वो सिर्फ कहीं ना कहीं टीचर्स की मेहनत, और स्पेशली जो हमारे चेयरमैन सर हैं वीर सिंह सैनी, उनके लिए कहना चाहूँगी कि देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे गुरु होते हैं हमारे टीचर्स, लेकिन जब हम जहाँ मिलकर काम करते हैं तो वहाँ हमारे गुरु होते हैं हमारे टीम लीडर्स। तो कहीं ना कहीं जो हमारे टीम लीडर है मिस्टर वीर सिंह सैनी, जो चेयरमैन ऑफ द स्कूल, तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उनकी लगन, उनकी मेहनत, और उनके साथ ही मैंने काम करना सीखा कि काम को यदि हम चाहे लगन, तो आप 4 से हमारे 40 कमरे बनने में समय नहीं। यहाँ का अनुभव मेरा ऐसा है, जब जिस इंसान को इतने साल एक ही जगह पर हो जाए और उसमें मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ हम दिल दिमाग दोनों हमारा यही रहता है कि हमें बच्चों के साथ क्या करना है। और इंस्पायर वाली जो आप बात कह रहे हैं कि इंस्पायर किससे हुए, तो वो हमारे जब टीम लीडर हमारा अच्छा होगा तो ऑब्वियस है कि हम वहाँ पर हमारी जड़ें बहुत मजबूत होती है। और इस तरीके से हम अपने बच्चों को भी, और आज हमारे यहाँ के बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर बने हैं, नीट क्लियर करीबन 5 बच्चे हमारे अभी
विद इन 3 years के अंदर ही डिक्लेयर कर चुके हैं। और आज अलग अलग ऊंचाइयों पर हैं, ऊंचे ऊंचे पद पे हैं। मुझे बता के बहुत खुशी होती है कि मेरे पास 40% एटलीस्ट सेकेंड जनरेशन भी आ गई है। मेरे 19 स्टूडेंट्स के बच्चे मेरे पास हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती तो जिंदगी में एक टीचर यही कमाता है कि अपने बच्चों के गोल तक उन्हें पहुंचाना, और यही हमारी अचीवमेंट। मैं यहाँ के अध्यापकों को आप कैसे प्रेरित करते हैं? प्रेरित इंसान स्पेशल कर नहीं सकता, प्रेरित खुद ब खुद होते हैं। यदि मैंने आपको पहले बार बार नाम ले रही हूँ मैं, और मुझे लेते हुए बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनसे प्रेरित मैं होती तो मुझसे प्रेरित मेरे टीचर्स होते। जब हम लोगों की एक अच्छी कड़ी बनती जाती है तो टीचर्स ऑटोमेटिक प्रेरित होते हैं, और टीचर्स और हम लोगों की कड़ी जब अच्छी होती है तो ऑब्वियसली बच्ची, जैसे जब जड़ें अच्छी होंगी, पेड़ अच्छा होगा, तो 100% फ्रूट भी अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा लगा, और आपने समय का बहुत एक संदेश आप क्या देना चाहते हैं? मैं संदेश ये दूंगी कि जो भी संस्था चलाते हैं, चाहे हम चाहे कोई हो, अब दिल्ली विद्यापीठ की तरफ से मैं यही कहूंगी कि हम अपने विद्यालय में दिल जान से मेहनत करते हैं, बच्चों पर पूरा समय देते हैं, बच्चों में कभी कोई भेदभाव नहीं करते, और कोशिश करते हैं बच्चों को उनकी राह तक, उनकी मंजिल तक पहुंचाएं, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, और इंटेलेक्चुअली हर तरीके से बच्चा परिपूर्ण हो। ऐसी हमारी कहीं ना कहीं वो रहती है कि हम इनको उनके मुकाम तक पहुंचे। तो और आज हम आपके स्कूल में आए हैं, ये दिल्ली विद्यापीठ स्कूल में आए हैं, और यहाँ पर बच्चों का देखा बहुत ही ज़्यादा हमने डिसिप्लिन भी देखा, बहुत सारी चीज़ें भी देखी, और वो कहीं ना कहीं आपके मेहनत का ही फल है कि आज यहाँ पर जो है इतने सारे बच्चे हैं। अचीवमेंट भी काफ़ी कुछ की हुई है बच्चों ने, और इसलिए हमने आपको सिलेक्ट किया, और हम हमारे खेलो भारत हुकूमत की तरफ से हमने आपको नारी शक्ति सम्मान से नवाजा है। तो आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की टीम भी हमारे स्कूल के साथ काफी समय से जुड़ी थी, और मिस्टर दुष्यंत सैनी जी, जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था लगभग 2002 में, तो सबसे पहले स्केटिंग के कोच हमारे दुष्यंत सैनी जी रहे हैं, इन्होंने हमारे बच्चों को बहुत आगे पहुंचाया, और आज भी स्केटिंग में बच्चे हमारे बहुत आगे हैं, बहुत जगह नाम कमा रहे हैं। तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बच्चों को मानसिक रूप से हम तैयार करें तो शारीरिक रूप से सर भी तैयार। बिल्कुल।